आज पार्लियामेंट का मानसून सत्र अपने आखिरी कार्य दिवस पर पहुंचा, लेकिन समापन भी भारी हंगामे के बीच हुआ। संसद परिसर में विपक्ष ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा उठाते हुए अनोखा प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर पहुंचे और राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने उसमें प्रतीकात्मक रूप से चंदा डाला। उधर सदन के भीतर भी माहौल शांत नहीं रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 ध्वनि मत से पारित कर लिया। वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है, जबकि भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार नोटिस सौंप दिया है। आज के इस स्पेशल शो में जानेंगे कि संसद के बाहर क्या हुआ, सदन के अंदर क्या हुआ, कौन सा बिल पारित हुआ, कौन सा बिल पास हुआ और आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की वजह क्या रही। तो मैं हूं कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। चलिए शुरुआत करते हैं संसद परिसर से, जहां आज विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अपने विरोध का अलग अंदाज में पेश किया। आज सुबह संसद परिसर में विपक्षी सांसद राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। इस प्रदर्शन का सबसे चर्चित चेहरा रहे सांसद पप्पू यादव, जो पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर संसद पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद मौजूद थे। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने दान पेटी में प्रतीकात्मक रूप से चंदा डाला। विपक्षी सांसदों के हाथों में पोस्टर भी थे जिन पर लिखा था, अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं। विपक्ष का आरोप है कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में सरकार जवाब देने से बच रही है और गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि इस प्रदर्शन को लेकर सरकार की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब बात सदन के भीतर की कर लेते हैं कि अंदर आखिर क्या हुआ। तो लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन शुरुआत से ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के कारण अध्यक्ष को कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। जब सदन दोबारा शुरू हुआ तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने का प्रस्ताव रखा। हंगामे के बीच ये विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और चर्चा की मांग की, लेकिन लगातार शोर शराबे के बीच कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार का कहना है कि संसद में विधायी कामकाज रुकना नहीं चाहिए, जबकि विपक्ष का आरोप है कि बिना पर्याप्त चर्चा के विधेयक पारित किए जा रहे हैं। आज संसद में एक और बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला कि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री ने संसद में यह कहा था कि जंतर मंतर और संसद मार्च के दौरान जो प्रदर्शन हुआ, जो उसमें प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरीके की कोई फायरिंग नहीं हुई थी। विपक्ष का कहना है कि यह बयान तथ्यों से मेल नहीं खाता और इससे सदन को गुमराह किया गया। इसी आधार पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर बिना प्रमाण गंभीर आरोप लगाए हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। यानी दरअसल पेपर लीक से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर कई आरोप लगाए थे। बाद में उनके भाषण के कुछ हिस्सों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही से हटा दिया था। सरकार और विपक्ष इस मामले पर आमने सामने हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रहती है, लेकिन विपक्ष चर्चा में हिस्सा लेने के बजाय हंगामा करता है। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार कोई नया विधेयक लाती है, विपक्ष विरोध शुरू कर देता है और बाद में आरोप लगाता है कि चर्चा नहीं कराई गई। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार संवेदनशील मुद्दों पर जवाब देने से बचती है और इसी वजह से उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। यानी सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर संसद का समय बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं। अगर आज के पूरे घटनाक्रम को देखें तो संसद के आखिरी कार्य दिवस पर 3 बड़ी तस्वीरें सामने आई। पहली, संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर विपक्ष का
प्रदर्शन रहा, तो दूसरी तरफ सदन के भीतर हंगामे के बीच जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का पारित होना और तीसरी कांग्रेस और भाजपा दोनों की ओर से एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस, यानी आखिरी दिन भी संसद में बहस से ज्यादा राजनीतिक टकराव देखने को मिला। अब नजर 3 अगस्त पर रहेगी कि जब संसद की कार्यवाही फिर शुरू होगी तो देखना होगा कि अगले चरण में सदन में किन मुद्दों पर चर्चा होती है या फिर टकराव का ये सिलसिला जारी रहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं कामरान सैफ और आप देख रहे थे इनकलाब हिंदी। अगर आपको हमारी ये स्पेशल संसद रिपोर्ट जो है अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।